जय हिंद प्यारे दोस्त। आपका अपना परिवार शुभ वाले क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तादी से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आप लोग को हम बताए थे कि चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें आपको हम एक्सरसाइज करवा रहे थे। चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.3 करवा रहे थे। 5.3 में क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको 13 नंबर आज करवाएंगे। इससे पिछले बार में 12-11 सबको क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप लोग जो बच्चे नहीं देखोगे तो इससे पिछले वाला वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, जो आज की आप लोग देखिएगा, और इसके बाद में आगे की ओर क्लास को हम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम क्लास को आगे की ओर बात करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, 13 नंबर सवाल। तो जो बच्चे पहली बार आए होंगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल को अभी देखेंगे, और जो लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को। और एक और रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, यानी दोस्त में आप लोग शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। तो हम आपको क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा, बस आप लोग का इतना ही प्यार बहुत ही ज़्यादा है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आगे की ओर। जो आज की क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। इससे 12 नंबर सवाल में आपको हम बताए थे कि उसमें क्वेश्चन 12 नंबर भी सवाल हम आपको बता रहे हैं। देखिए पढ़ देते एक बार समझाने के लिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। उसमें आपको 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए एसन ज्ञात करने के लिए बोले थे। आपको क्या एसन ज्ञात करने के लिए बोले थे, ठीक है। और उसमें 6 से विभाजित लिखना है। 6 से विभाजित लिखना है। कौन कौन है, 6, 12, 18 डॉट 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 40 तक धन पूर्णांक ज्ञात किए थे, ठीक है। वो सही इसमें बोला 8 नंबर सवाल में कि 8 के प्रथम यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात किए जाए। यानी 15 तक का गुणज का योग ज्ञात करने नहीं आपको पढ़ना है। आपको ध्यान देना है कि 8 का टेबल पढ़ना कितना, 15 गुणजों का योग ज्ञात, यानी 15 तक ला गुणज का योग ज्ञात करना है। तो आपको हम क्या करना है, जो आपको एपी बनेगा, यानी एपी बनेगा जो होगा 8 होगा, 16 होगा, 8 का 16 24 होगा, फिर डॉट 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 कितना बोला है 15 गुणजों तक, यानी 15 गुणज तक आपको योग ज्ञात करना है। यानी ये जो होगा यानी S15 का मान ज्ञात करना है। S15 का मान ज्ञात करना है। ये तो हम पिछले वाला बता रहे थे, समझाए थे, तो इसको हटा दीजिए। यही आपका योग ज्ञात करना है, S15 का योग ज्ञात करना। बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बस यही सवाल है। तो आपको S15 का योग ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर आपको लिखिएगा ऊपर में कि दिया गया है एपी हमको। तो इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको ए निकालिएगा 8 और डी निकालिएगा कैसे, A2 माइनस A1 से। तो A2 क्या है आपका 16 माइनस 8 बराबर क्या होगा 8, क्योंकि A2 16 है और A1 8 है, ठीक है। घटाइए तो 8, ठीक है। डी का मान पता चला। और इसी तरह से आप कहिएगा सर कि एन का मान कौन हो गया, यही हो गया एन का मान। आप बोल रहे होंगे सर S15 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एन का मान भरते हैं, यानी एस एन, तो यहाँ एन है तो एन का मान ही 15 लिखाएगा। चाहे आप इसको एन ही समझ लीजिए, ऐसे समझिए, चाहे ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, चाहे आप ऐसे समझिए, जो आपको समझ में आता है समझ जाइए, ठीक है। तो आप यहाँ एन का मान पता चल गया। अभी निकालना क्या है आपको, यहाँ पर निकालना है आपको S15 का मान क्या होगा, यानी एसएन का योगफल निकालना है। S15 तक का योगफल ज्ञात करना। तो आपको ये ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर चूंकि आप लिखिएगा कि एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट बन करके 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर एस एन यानी S15 का मान
ज्ञात करना है। तो n का मान 15/2 ब्रैकेट, यहाँ n नहीं भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, भर लीजिएगा तो और अच्छा बात है, नहीं भरिएगा तो वैसा कोई दिक्कत नहीं, भरिएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा तो ठीक है। अब यहाँ पर 2a का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 d का मान क्या आया था 8, ठीक है। आप यहाँ पर 15/2 8 दूना 16 प्लस यहाँ हो जाएगा 14 इंटू 8, ठीक है। यहाँ पर 15/2 16 प्लस 8 चौको 32, 32 के 2 हाथ में 3 और 3 8 2 10 1 11 यानी 112 यही आएगा। आप जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो आप क्या कीजिएगा कि 15/2 ऐसी रहेगा, और जो जोड़ के यहाँ पर आएगा सब गुना में आएगा। क्यों गुना में आएगा आपको बताते हैं, देखिए कैसे गुना में आएगा जोड़ के, जो ये इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद ये ब्रैकेट बंद है तो इंटू में आता है, आपको ब्रैकेट बंद है तो समझिए गुना में हो, पता है ना आपको। तो आप जोड़िए, यानी 6 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 8, और 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 और 1 128। आप क्या कीजिए कि इसको काट दीजिए, तो 6 बार में 12 और 4 बार में 8 64, यानी 15 इंटू 64 का मान क्या आएगा गुना करके, यानी 15 गुना 64 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 के शून्य हाथ में 2 तो 6 25 के शून्य हाथ में 3 6 3 9 0 6 960, यानी 960। यानी आप लिखिएगा कि चूंकि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 8 के प्रथम 15 गुणज 8 के प्रथम 15 गुणज लिखे, गुणजो बोला था तो आप गुणज लिखिएगा। अब 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बराबर 960, यही आंसर आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज में। तो ठीक है, यही आपको बोला था, बस आपका 960 आंसर आ गया। तो क्या सवाल करने में आपको मजा आया, कितना हल्का था, बस कोई जान नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आपको 2 नंबर का सवाल में आपको ऐसा क्वेश्चन एगो फिक्स होगा, तो आप लोग बनाने के लिए रेडी रहिएगा। और एगो एसएन का फार्मूला 1 नंबर का एग्जाम में फिक्स रहेगा, तो ये दोनों बिल्कुल फिक्स है, याद कर लीजिएगा। फार्मूला की हार्ड रहता है इसी कारण याद नहीं होता, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाते लगाते सब हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते। मैथ भी आपको एसएन वाला फार्मूला भरने के लिए, यानी पुट करने के लिए और फार्मूला याद करने के लिए याद हो जाएगा। खाली आप लोग बनाने में रेडी रहना है आपको बस, और जैसे जैसे करना है ऐसे ऐसे। अभी देखें कैलकुलेशन कितना हल्का था, बस ज़्यादा नहीं। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो बोलिएगा तो हम फिर से रिपीट कर देंगे, तो वीडियो ही लंबा हो जाएगा, आप लोग को ही दिक्कत होगा। चलिए फिर से बता देते हैं। 13वां सवाल था, बोला था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो बोला था कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी आप यहाँ पर बात पकड़े 15 गुणजों का योग, यानी S15 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 8 16 24 टेबल पढ़ दिए, कितना 15 गुणजों का योग ज्ञात करना था। तो ए और यहाँ से डी का मान पता चला, और ये काम है जो S15 का योग निकालना। तो यहाँ n का ही मान पता चल जाएगा, और इसी तरह से Sn का मान भर फार्मूला लिखे हैं, और इसके बाद n का मान 15/2 और 2 a का मान 8 यहाँ, और यहाँ पर n का मान 15 भर दिए, और ये d का मान 8 ब्रैकेट बंद। और इसके बाद में ये ऐसा ही रहेगा, ये भी गुना करके 16 प्लस, इसको 1 घटाइए तो 15 में से 1 घटाए 14, और ये 8 उतर जाएगा। 15/2 16 और प्लस इसको गुना करके 112 आएगा, यानी 112, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 128, काट दीजिएगा तो 64, इसको गुना करिए तो 960। बस यही कैलकुलेशन। तो आगे की ओर सवाल को बढ़ाते हैं, आप लोग का प्यार रहेगा तो बिल्कुल आगे एकदम ऐसा ही धुआं कर देंगे, एकदम सवाल में कोई ज़्यादा जान नहीं रहेगा। बस आप लोग
प्यार देते रहिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि कितना मेहनत लगता है आप लोग को पता होगा। यहाँ पर हम खड़ा है तो मेरा ही धड़कन और दिमाग का जवाब होता ही होगा, पता चलता है। लेकिन आप भी बनाते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि एग्जाम है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। लेकिन सब काम को आप लोग को देखना है, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे की ओर सवाल को हम देखते हैं। जो मेरा सवाल है मेरा 14 नंबर सवाल है, जो बात करते हैं। जो अभी हम 14 नंबर सवाल को आप लोग को बताते हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरह से ध्यान पूर्वक सुनिएगा सवाल को। जो भी आप लोग अभी काम कर रहे होंगे वो सब कुछ छोड़ दीजिए। सवाल पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद में हल क्या वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बस सवाल यही था, पढ़ लिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी विषम संख्या बोला है, आपको पता है विषम संख्या का ही योग ज्ञात करना, यानी एसएन आपको ज्ञात करना है। विषम संख्या का ही योग ज्ञात करना है, बस यही बोला। अब बोला क्या है, 0 से 50 तक, यानी 0 से 50 तक में जितना विषम संख्या है उसका योग ज्ञात कर देना है, बस यही सवाल है। तो आपको 0 और 50 के बीच में ही लेकर चलना है विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या क्या क्या हो गया, आप 0 तो नहीं होगा, 0 विषम संख्या तो नहीं होगा, तो विषम संख्या हो जाएगा 0 नहीं तो 1 होगा, फिर 2 नहीं तो 3 होगा, 4 नहीं तो 5 होगा, और 6 नहीं तो 7 होगा। इसी तरह से डॉट 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 चलेगा। कितना तक, 50 तक ही देखना है, 100 नहीं चल जाना है, 100 से आगे नहीं जाना है, 50 तक नहीं बोला योग ज्ञात कीजिएगा आप। तो आप 1 घटा दीजिएगा तो 49। ये विषम संख्या है कि नहीं है, कटेगा, कटेगा ही नहीं। तो 2 का टेबल से देख के काट के देखिए, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया, विषम संख्या ही हो गया। कट जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो सवाल को आप लोग देख लिए, समझ गए। अब हम हल करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। तो आप लोग देखें ना कैसे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पैसेंस रखिए। बस हम आपको सवाल 2 मिनट समझ गए, आपको बस सॉल्यूशन भी निकलेगा इसका। तो हम लोग को दिया गया है जो कि एपी बराबर क्या बोला है, 0 और 50 के बीच में ही विषम संख्या। यानी आपको दिया गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच, इसलिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या जो आएगा वो सब क्या आएगा, 0 तो नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, जैसे 4 नहीं होगा तो 5 होगा। इसी तरह से डॉट 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 चलेंगे, कितना तक, 50 तक में देखेंगे तो 50 तक में क्या आएगा, 49, एक कम आएगा, और ये सब क्या आ गया, एक तरह से एपी में आ गया। ठीक है, समझिए सवाल को। जो एपी में आया, तो एपी में आया, इसके एपी में आया, तो एपी में आपको बोलवे किया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यही आपका योग ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर ये 49 है ना, यानी 49 है ना,
ये 49 है आपका, ये आपका विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन ये 49 है, 49 यानी 49, ये आपका क्या काम करेगा पता है? ये डायरेक्ट एसन का काम नहीं करेगा, आपको तो एसन ही ज्ञात करना ही बोला है, और नहीं एसन तो ज्ञात करना ही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ एसन की जगह इतना भर देंगे, नहीं, ये काम करेगा ए एन का। ए एन यहाँ 49 भरेंगे तब निकलेगा आपको। आप कहते हो कि कैसे सर? यहाँ पर एपी में बन रहा जो कि 1 1 3 5 डॉट 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 49, ये इसको पता ही करना है कि कितना नंबर पर आएगा। इसको नंबर पता करेंगे, उसके बाद में एन का मान इसमें भरेंगे, यानी नंबर यानी पदों की संख्या, यानी यहाँ पर कौन सा पद, यही कौन सा पद, ये आपको पहले नंबर पता करेंगे यानी एन का मान पता करेंगे, और बाद में एसएन आपको निकलेगा। समझे बात? तो आप यहाँ पर ए का मान निकालिएगा तो 1, और डी का मान निकालेगा तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या है आपको 3 माइनस 1, ई में चलेगा 2, डी का मान, और एन का मान आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपको बोले हैं कि कौन सा नंबर पर आएगा, ये आपको पता करना है। तो 49, ये ए एन 49 है। इस चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यानी ए एन का मान 49, ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 2। ये 49 ये माइनस में आ जाएगा, इधर ये माइनस में आ जाएगा 1, और ये एन माइनस 1 और ये इंटू में 2, ठीक है। इसको घटाइए तो 48, और ये इंटू से इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा एन माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में 4, 4 बार में 8, और ये एन माइनस 1 ये 24, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में बराबर एन। अब यहाँ पर जोड़िएगा तो 25 बराबर एन, तो इसलिए एन बराबर क्या आया 25, यानी एन का मान आपका क्या आया 25। अब आपको बोला है कि 50 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात नहीं है। 50 तो विषम संख्या नहीं है, तो 49 तक निकालेंगे विषम संख्या। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि एन का सूत्र हो गया n 2 यानी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। आपका n का मान क्या आया 25 बाई 2, 2a का मान 1 प्लस n का मान अभी निकाले 25 ना, और d का मान 2, सबको मिला लीजिए। 25 n का मान आया, a का मान 2 भाग a का आया, सॉरी, ये 25 n का मान और d का मान 2, ठीक है। सब कुछ आप कैलकुलेशन कीजिए। 25 बाई 2, 2 1 में 2 से गुना कर तो 1, 2 में 1 से गुना कर 2, प्लस इसको घटाइएगा तो 24 इंटू 2, 25 बाई 2, 2 प्लस 24 दूना यानी 8, 48 आएगा। 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50, 48 इंटू 2 50, इसको काट दीजिएगा तो 25 बार में आधा हो जाएगा, चुपचाप उड़ जाएगा 25। आप 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625, आपका 625 यानी 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर ही 625 आएगा। आप 25 का ऐसे स्क्वायर निकालिए, चाहे 25 इंटू 25 कीजिएगा तो 625 ही आएगा आपका। जल्दी में लिखा जाता है, आप लोग समझिएगा। तो आप लिखिएगा कि चूंकि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग 50 तक का योग कितना हो गया 625 है। यानी यहाँ पर यह मेथड निकला, जब आपको अपने से भी दिमाग लगा, अब दिमाग लग गया है यहाँ पर, जब आपको बोलेगा कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग क्या होगा, तब यहाँ पर क्या बोला
0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग क्या होगा? ये योग यानी एसन क्या होगा? ये 50 लिखे हैं, 25 लिखा गया, तब 0 और 50 के बीच में। तो अब इसको क्या कीजिए कि चुपचाप एसन निकालना है ना, तो इसको आप आधा कर दीजिए, दिमाग लगाइए, इसको आधा कीजिएगा तो 25, आप 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 625। अब इसी तरह से पूछेगा कि सर कि 0 और 100 के बीच में विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 50 आएगा आधा करके, अब 50 का स्क्वायर गुना कर दीजिएगा, यानी 50 इंटू 50 कर दीजिएगा, तो इसका मान जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 यानी 2 गो 0 यही आएगा गुना करके। देखिए 0 बाई 0 0 0 0 25 आया ना, 0 0 5 2 यानी 25 2 गो 0, देखिए आया, गुना करके भी दिखा दिया आपको, यही आंसर हो। समझे बात? जब विषम संख्या का लॉजिक ये निकला है, सम संख्या के दिमाग नहीं, याद रखिएगा आपसे, अभी आप याद रखिएगा, जब आपको 0 और 50 के बीच में बोलेगा विषम संख्या, तो उसको आधा कर देना है 25 और 25 का स्क्वायर कर देना है n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी संख्या n स्क्वायर, यानी संख्या n स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आप इसको स्क्वायर कीजिएगा 25, 625 आ जाएगा। इसी तरह से आपको जितना पूछेगा बस इसी बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आप लोग का आंसर भी मैच कर गया होगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। बस आप लोग का एक ही प्यार चाहिए, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक दोस्त में शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना यूट्यूब चैनल को। बस इस तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा देते रहेंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा ही रहे हैं। बस आप लोग का भी कमेंट कीजिएगा तो और आगे की ओर बात करेंगे कुछ और पर भी। तो बाय दोस्त, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। बेस्ट लव यू, आगे मिलते हैं, बाय।